तो सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में एक बार फिर स्वागत है आपका। और हम लोग अब करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल टाइम डिलेशन का। ही क्या कहा गया इसमें कहा गया अ मेसन हैज़ अ स्पीड ऑफ 0.8 सी जहाँ स्पीड ऑफ लाइट है। कोई मेसन है जिसका स्पीड है 0.8 सी रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड अगर अर्थ से देखा जाए तो कोई मेसन जो है उसकी जो स्पीड है, मेसान कहीं पे रखा हुआ है किसी भी सिस्टम एक बनाना ही पड़ेगा इस हाई स्पीड के लिए। इसमें कोई मेसान रखा गया जिसकी स्पीड कितना है, जिसकी स्पीड वेलोसिटी दिया गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.8 सी। गिवन डेटा में एक चीज़ हमें मिल गया। तो अ मेसन हैज़ ए स्पीड ऑफ 0.8 सी रिलेटेड टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो है, ग्राउंड से देखने पे इसकी वेलोसिटी 0.8 सी। उसके बाद फाइंड हाउ फॉर द मेसन ट्रेवल्स रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो इस ग्राउंड से कितना दूर ट्रेवल करता है रिलेटेड टू द ग्राउंड इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, जब इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, एंड द टाइम ऑफ इट्स फ्लाइट रिलेटिव टू द सिस्टम इन विच इट इज एट रेस्ट is 2 into 10 to the power minus 8 second, and the time of its flight relative to the system in which it is at rest is 2 into 10 to the power minus 8 second। तो उस सिस्टम की हमें बात करना है रिलेटिव टू द सिस्टम इन विच इट इज एट रेस्ट, मतलब उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से ये मेसान हमें रेस्ट में दिखाई देता है उसमें जो टाइम दिया गया वो है 2 into 10 to the power minus 8 सेकेंड। मतलब इस सिस्टम से अगर मेसान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी वेलोसिटी से, अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम से अगर देखा जाए तो इसी सिस्टम से रेस्ट में दिखाई देगा। जैसे किसी बॉल को अगर उछाला जा रहा है चलती हुई ट्रेन से, तो उसे आगे की गति समझ में नहीं आएगी उसके रिस्पेक्ट में, तो वो केवल सीधे जा रही है बॉल और बॉल उसके हाथ में आ रही है व्यक्ति के। कोई अगर चलती ट्रेन में कोई व्यक्ति अगर किसी गेंद को उछाले तो गेंद सीधे उसके समझ से तो गेंद सीधे ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, मतलब उसके हिसाब से वो क्या है, आगे की ओर जो उसका मूवमेंट है वो नहीं है, वो रेस्ट में। बाकी अगर कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है तो वो क्या करेगा कि कुछ समय बाद यहाँ बॉल को उछाल रहा है, ऐसे जाकर वो यहाँ कैच कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से अगर ट्रेन मूव कर रही है उसी स्पीड से बॉल आगे की ओर भी मूव कर रही है। वो ऊपर की ओर तो जा ही रही है, उसके साथ साथ वो आगे की ओर भी मूव कर रही है। लेकिन ट्रेन में बैठा व्यक्ति इस बॉल की गति को किस प्रकार देखेगा, ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे नीचे जा रही है। तो इसी बात को कहा गया है कि रिलेटेड टू द सिस्टम, या यहाँ से फिर समझे तो द टाइम ऑफ इट्स फ्लाइट रिलेटेड टू द सिस्टम इन विच इट इज एट रेस्ट, उस सिस्टम से जिससे ये रेस्ट में दिखाई देता है कितना है, 2 into 10 to the power minus 8 सेकेंड। मतलब दूसरे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी स्पीड जो है वो 2 into 10 to the power minus 8 सेकेंड है। और उसके लिए हम लोगों के पास नोटिफिकेशन है टी नॉट। तो टी नॉट इज इक्वल टू दिया गया है 2 into 10 to the power minus 8 सेकेंड। अब उसके बाद हमें तो सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा वाला टाइम? ये हमें चाहिए कि अगर अर्थ से देखा जाए तो उसके लिए टाइम की वैल्यू क्या होगी, मतलब फॉर्मूला हमारे पास चाहिए टाइम डिलेशन का। और लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मेसन रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो टाइम ये है रेस्ट के हिसाब से टी नॉट की वैल्यू। अब यहाँ से अगर देखा जाए किसी व्यक्ति द्वारा तो इसके लिए टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट के लिए, तो देखते हैं। तो लिख लें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मेसन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मेसन रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से देखा जाए तो टाइम क्या होगा, टाइम डिलेशन का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ से, क्योंकि ये टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, इसमें टाइम जो है वो कम होगा। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू टी नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, टी नॉट की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू कितनी है, ये 2 into 10 to the power minus 8 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मेसन,
तो अ मेसन हैज़ अ स्पीड ऑफ 0.8 c रिलेटेड टू ग्राउंड, तो इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट रिलेटिव में है ही। कितना दिया गया वेलोसिटी की वैल्यू, ये 0.8 c का स्क्वायर कर दें, v का स्क्वायर हो गया अपॉन c का स्क्वायर। अगर एक लाइन इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 बाई रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 0.64 c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब 1 में से 0.64 सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 0.36, और 0.36 का अंडर रूट होगा 0.6, ये हो गया 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.6 सेकेंड। ये डायलेटेड टाइम है, ये टाइम डिलेशन हमें मिल गया। अर्थ से देखने पे जो टाइम प्रतीत होगा वो कितना प्रतीत होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मेसन रिलेटेड टू ग्राउंड कितना होगा, ये होगा 2 × 10⁻⁻8 बाई 0.6 सेकेंड। इतना टाइम हमें समझ में आएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया कि फाइंड हाउ फॉर द मेसन ट्रेवल्स रिलेटेड टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी तो हमारे पास है, जो मेसन है इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 0.8 c, और टाइम इसे यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जा रहा है उसके लिए जो टाइम है अर्थ से देखने पे टाइम हमें मिल गया है 2 × 10⁻⁻8 बाई 0.6 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही बात हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना, तो डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो क्या कहा गया, फाइंड हाउ फार द मेसन ट्रेवल्स रिलेटेड टू द ग्राउंड। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेसन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेसन रिलेटिव टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम v इंटू टी, और वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 0.8 c इंटू टाइम की वैल्यू हमारे पास मिल गई है कि अर्थ से देखने पे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मेसन कहाँ से रिलेटेड टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से देखने पे टाइम की वैल्यू हमें मिल गई है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये 2 × 10⁻⁻8 बाई 0.6, 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.6 सेकेंड। इसकी यूनिट सेकेंड है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, इसका यूनिट जो आएगा डिस्टेंस का वो मीटर आएगा, वो भी हम लोग जानते हैं, वही लास्ट में लिख देंगे। अगर सब वैल्यू रखें इसमें तो ये 0.8 c की वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है 3 × 10⁸, और 2 की वैल्यू तो 2 × 10⁻⁻8 बाई 0.6, अब 10⁻+8 और ये 10⁻⁻8 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये 0.6 डिवाइड करें कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.1। बचा क्या, यहाँ से बचा 0.8 बाई 0.1, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8/1 मतलब 8 मीटर। तो जो मेसन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 8 मीटर। तो यही पूछा भी गया था कि ग्राउंड से अगर देखा जाए तो ग्राउंड से देखने पे टाइम ऑफ फ्लाइट मेसन का फाइंड कर लिए, और कितनी देर तक वो उड़ान में रहा वो हमें जब मिल गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमें मिल जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हमें मिल गया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अभी कैलकुलेट कर लिए, दोनों का मल्टीप्लाई किए, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। तो अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल।